10 अक्टूबर 2025 की तारीख होती है, करवा चौथ का दिन होता है। शाम का समय होता है। एक व्यक्ति अपने पत्नी से कहकर जाता है बाजार कि तुम जो है करवा चौथ की तैयारियां वगैरह करो, आज तुम्हारा व्रत है। मैं जो है जाकर बाजार से जो करवा चौथ का सामान वगैरह है लेकर आ जाता हूँ और इसके बाद जो हम दोनों मिलकर पूजा करते हैं। आपका जो व्रत है मैं तुड़वाता हूँ, पानी वगैरह पिलाता हूँ। पति यह कहकर जो है बाजार सामान लेने चला जाता है। वहां पर पहुंचकर जो कुछ भी सामान लेना होता है वह लेता है, खरीदारी करता है। इसके बाद घर वापसी करता है। घर पर जब पहुंचता है जो उसकी बीवी होती है वह वहां पर नहीं मिलती है उसे, वह किसी और के साथ ही करवा चौथ मना रही होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी को, कहानी कहाँ की है। दरअसल दोस्तों एक जो कहानी है, कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमेठी, और अमेठी का ही एक थाना लगता है जामो थाना। जामो थाना के अंतर्गत ही एक गांव टिकरा पड़ता है। इसी टिकरा गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल होती है, नाम होता है अमरजीत। 2021 में आरती नाम की एक लड़की से, जो कि सुल्तानपुर की रहने वाली होती है, उससे शादी हो जाती है। अमरजीत जो होता है खेती किसानी का काम किया करता था। इसी बीच जब इसके घर का खर्च नहीं चल पाता है तो वह कमाने के लिए बाहर चला जाता है गुजरात में, और गुजरात जाकर वहां पर काम धंधा करने लगता है और अपनी पत्नी आरती को जो है घर पर ही छोड़ जाता है। उसकी एक बूढ़ी माँ होती है, उसके साथ ही वह रहा करती है। यानी आरती अपने सास के साथ घर पर अकेली रहा करती थी। इसी बीच एक दिन जो है अचानक आरती के पेट में दर्द उठता है। रात का 10 बजे का जो है समय हो रहा था। अब आरती तड़पने लगती है, अपने सास से कहती है, लेकिन वह करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। आखिरकार जो आरती होती है अपने पति अमरजीत को फोन करती है। अमरजीत जब बातचीत करता है उसके साथ तो उससे कहता है ठीक है, मैं देखो कुछ जुगाड़ करता हूँ, कुछ व्यवस्था करता हूँ किसी की। वह उसी के गांव में ही रहने वाला एक रिश्ते का जो है भाई लगता था, जो कि उससे उम्र में थोड़ा बड़ा था, लेकिन उसकी शादी नहीं होती है। नाम होता है राजेंद्र। राजेंद्र के पास फोन करता है, कहता है कि ऐसा ऐसा भाई, मेरी जो पत्नी है उसके पेट में बहुत तेज से दर्द है, तो अगर कोई जुगाड़ हो सके तो करो, उसका जो है कहीं से इलाज करा दो, डॉक्टर वगैरह बुला दो। लेकिन राजेंद्र कहता है अब तो रात हो चुकी है, डॉक्टर कहाँ से आ सकते हैं। अमरजीत कहता है देखो यार कुछ जुगाड़ करो, अगर कोई मिल जाता है तो, नहीं तो तुम ही चले जाओ। राजेंद्र कहता है देखो मैं तो जेठ लगता हूँ उसका, और मैं उसको छू नहीं सकता, ना वो मुझे छू सकती है। ऐसा करो कोई लड़का अगर मिल जाता है तो मेरी गाड़ी खड़ी है बाइक, और उसको जो है भेज दो, इलाज करा के ले आएगा। लेकिन जो अमरजीत होता है कहता है भाई देखो कौन मिलेगा, और मैं किसी से कह भी नहीं सकता हूँ, तुम्ही से कह सकता हूँ। आखिरकार जो राजेंद्र होता है, जब अमरजीत बार बार कहता है तो तैयार हो जाता है जाने के लिए। राजेंद्र जो है अपनी बाइक लेता है और उसकी पत्नी, अमरजीत की पत्नी आरती को अपनी बाइक पर बिठाता है, और लगभग 10:30 बजे का समय हो चुका था। वह जाता है एक क्लिनिक पर। क्लिनिक जो है बंद हो चुकी थी। क्लिनिक के बाहर लिखे नंबर के जरिए जो है वह कांटेक्ट करता है डॉक्टर से, उनको बुलाता है। डॉक्टर साहब भी जो है अपना दरवाजा खोलते हैं क्लिनिक का, और आरती का इलाज वगैरह करते हैं, सुई लगाते हैं, दवाई देते हैं। इसके बाद जो है आरती की तबीयत में कुछ धीरे धीरे सुधार होने लगता है, और कुछ देर में जो है उसकी तबीयत पूरी तरह से सुधर जाती है, आराम हो जाता है उसको आधे घंटे तक। अब इसके बाद जब राजेंद्र और आरती दोनों वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में जो है दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो आरती थी अब ठीक हो चुकी थी। हंसी मजाक करना दोनों में शुरू हो जाता है। इसी बीच जो राजेंद्र होता है आरती से कहता है कि देखो अब तो तुमने मुझे छू लिया है, और इसकी जो छुआई है तुमको देना पड़ेगा। आरती कहती है कि ठीक है, जो तुम्हारा मन होगा ले लेना, मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगी। और यही बात जो है करते करते, इसी से संबंधित सारी जो बातें हैं करते करते वो लोग घर पहुंच जाते हैं। आरती को जो है उसका जो राजेंद्र होता है उसके घर पर उतार देता है, वो अपने घर चली जाती है। राजेंद्र अपने घर जाकर दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है, राजेंद्र टहलते घूमते जो है आरती के घर आ जाता है सुबह। कहता है आपको याद है कुछ, आपने मुझे छू लिया था और आपने छुआई नहीं दिया है अभी तक। आरती कहती है कोई बात नहीं, जब आपका दिल करेगा, जो आपका मन करेगा, मैं कभी नहीं मना करूंगी, जो कहोगे वही दे दूंगी। अब राजेंद्र जो है बात को टाल देता है, लेकिन आए दिन यह बात वो इसी मजाक मजाक में कहता रहता है कि आपने छुआई देना है मुझे। और इसी तरह से एक दिन फिर वह जो है आरती से कहता है कितने दिन बीत गए आपने मुझे छुआई नहीं दिया है। तो आरती पूछ बैठती है कि अच्छा बताओ छुआई में तुम्हें क्या चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगी, जो तुम कहोगे मैं दे दूंगी। राजेंद्र कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे फिर से छुआ लो, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब राजेंद्र जो होता है जब ऐसी बात करता है तो आरती हिचकिचाती है, कहती है बताइए तो साफ साफ चाहिए क्या आपको, आप छूना किस तरह से चाहते हैं, आप साफ साफ बताइए। जो राजेंद्र होता है कहता है देखो काफी दिनों से जो अमरजीत है वह भी घर नहीं है, और आपको छूने की जरूरत होगी, तो उसी तरह से जो है मैं छूना चाहता हूँ आपको। अब जो है आरती सीरियस हो जाती है, और फिर दबी हुई आवाज में धीरे से कहती है ठीक है। तो फिर राजेंद्र कहता है तो फिर क्या मैं शाम को आऊं। आरती कहती हाँ ठीक है,
कोई बात नहीं, आ जाना। शाम होने का जो है राजेंद्र इंतजार करने लगता है। अब जैसे जैसे शाम होती है, शाम होने के बाद जो आरती होती है खाना वगैरह बनाती है, इसके बाद जो है खाना वगैरह खाने पीने के बाद जो कुछ भी करना था करके लेट जाती है। थोड़ी देर बाद जो अमरजीत होता है उसके पति का फोन आ जाता है। लगभग घंटों उससे बात करती है अमरजीत से, और घंटों बात करने के बाद जैसे उसका फोन कटता है, 11:30 का समय हो रहा था। अमरजीत का फोन कटते ही राजेंद्र का फोन आ जाता है। आरती से पूछता है कि क्या मैं आ सकता हूँ आपके पास। आरती उसको कहती है हाँ ठीक है, आ जाओ। अब दबे पाव जो है राजेंद्र धीरे धीरे उसके कमरे में प्रवेश कर जाता है, और इसके बाद बैठकर थोड़ी देर तो कुछ बातें करते हैं आपस में दोनों। लेकिन धीरे धीरे कब दोनों में संबंध बन जाते हैं, कब नजदीकियां बढ़ जाती हैं, कोई पता नहीं चलता है। और यह सिलसिला जो है अब यहाँ से शुरू होता है। और जब भी उनको मौका मिलता था, जब उसकी सास नहीं हुआ करती थी घर पर, कहीं जाया करती थी, या रात में जब भी उनका मन करता था, वे दोनों मिलाना शुरू कर देते हैं और संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जो है प्रक्रिया चलती रहती है। 2024 का जो है करवा चौथ आ जाता है। इसी बीच जो अमरजीत होता है वहां से पैसे वगैरह लगाता है, जो आरती होती है पैसे लेकर बाजार से जो सामान वगैरह लाना होती है करवा चौथ का लाती है। और जब शाम होती है तो ऑनलाइन वीडियो कॉल करके जो है वह करवा चौथ मनाती है, अपने पति को देखकर अपना व्रत तोड़ती है, और इसके बाद जो है लेट जाती है। और जब 11 बजे का रात का समय होता है तो दबे पांव फिर से जो राजेंद्र होता है उसके घर में पहुंच जाता है, उसके कमरे में। और जब राजेंद्र आता है तो आरती दोबारा से करवा चौथ मनाती है। राजेंद्र जो है उसको पानी पिलाता है। यहाँ तक जो है अभी तक आरती कुछ खाया नहीं था, सिवाय पानी पीने के। वीडियो कॉल पर भूखी रहती है। राजेंद्र आकर उसको पानी पिलाता है, खाना वगैरह खिलाता है, दोनों खाते पीते हैं और फिर से जो है दोनों संबंध बनाते हैं। और इसी तरह का जो है सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। और अब जो है साल 2025 का आ जाता है, और फिर साल 2025 और 10 अक्टूबर यानी करवा चौथ का दिन आ जाता है पुनः। इसी बीच जो अमरजीत होता है कहता है देखो मैं बाहर से काम कर कर आ रहा हूँ अभी दिहाड़ी लगाकर। क्योंकि जो अमरजीत था उस समय अपने घर पर ही रहा करता था, वह दिहाड़ी करने गया था अपने आसपास में ही। दिहाड़ी कर कर जैसे ही आता है अपनी पत्नी से कहता है देखो तुम जो है तैयारी करो सारा कुछ, तुम्हारा आज व्रत होगा, और मैं जो है जाकर अपना कुछ करवा चौथ का जो सामान वगैरह है तुम्हारे लिए ले आता हूँ। तैयारी वगैरह करो, जब तक मैं सामान लेकर आता हूँ तो हम दोनों मिलकर जो है पूजा पाठ करते हैं, और करवा चौथ का जो व्रत है मैं आपका तुड़वाता हूँ, पानी वगैरह पिलाता हूँ। आरती को कहकर जो अमरजीत होता है बाजार चला जाता है। खैर शाम हो चुकी थी, और जैसे वह बाजार से वापस आता है तो लगभग 7 बजे का समय हो चुका था। और जब वह घर पर आकर देखता है तो आरती को आवाज मारता है, काफी ढूंढता है, आरती कहीं नहीं मिलती है। अब तुरंत ही जो अमरजीत होता है उसको शक हो जाता है। उसी के गांव का जो राजेंद्र होता है जिसके साथ उसने इलाज कराने भेजा था, उसके ऊपर ही शक था उसका, क्योंकि कई बार उसने राजेंद्र के साथ बातचीत करते हुए भी आरती को सुना था, और साथ ही आरती के फोन पर राजेंद्र का नंबर भी देखा था। अब जो है अमरजीत राजेंद्र के घर पहुंच जाता है। जब राजेंद्र को भी घर पर नहीं पाता है तो पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है तुरंत। पुलिस स्टेशन पहुंचकर तुरंत ही वो एफआईआर दर्ज कराता है। कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी जो बेबी है, पत्नी है, कहीं चली गई है, और मुझे जो है उसके ऊपर शक है, जिसका नाम राजेंद्र है। सारी कहानी जब वहां पर बैठे थाना प्रभारी को बताता है तो थाना प्रभारी भी इस मामले को नोट कर अपने सिपाहियों को जो है उसकी तलाश में भेज देते हैं। सिपाही उसकी खोजबीन करना शुरू करते हैं। तो रात के 8 बजे का समय हो रहा था। सिपाही देखते हैं कि एक मंदिर से वे दोनों जो है राजेंद्र और उसकी पत्नी अमरजीत की आरती, ये दोनों जो है एक दूसरे के गले में जयमाल पड़ा हुआ है और मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। वहां पर दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। दोनों को थाने लाया जाता है। जो थाना प्रभारी होते हैं पूछते हैं कि क्या बात है आरती, ऐसा ऐसा तुमने क्यों किया, तुम अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती हो, उसके साथ तुमने शादी क्यों रचा ली। अब आरती कहती है कि मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसे बहुत चाहती हूँ, और जो मेरा पति है बहुत मारता पीटता है, शराब पीता है, शराब का जो पैक है मेरे से बनवाता है, साथ ही गांजा भी पीता है, तरह तरह के इल्जाम लगाती है। जब अमरजीत से पूछते हैं थाना प्रभारी की क्या ये सच बता रही है, वह बताता है ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, मुझे फंसाने की गलत गलत बातें बता रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर आरती और राजेंद्र को दोनों को समझाते हुए थाने प्रभारी कहते हैं कि देखो आप लोग जो है ऐसा बिल्कुल मत करो, यह गलत बात है। आरती से कहते हैं कि तुम अपने पति के साथ रहो, अमरजीत के साथ। राजेंद्र को कहते हैं तुम अपना काम करो जाकर, और इस मामले में मत पड़ो, परेशान हो जाओगे। लेकिन जो आरती और राजेंद्र होते हैं दोनों कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी बिताना चाहते हैं। और जब दोनों तैयार नहीं होते हैं तो अमरजीत से पूछते हैं थाना प्रभारी कि तुम क्या चाहते हो। अमरजीत बताता है कि देखो साहब, मैं इन रिश्तों से काफी ऊब चुका हूं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। अब जो है
मैं इसी में खुश हूँ कि ये दोनों जाकर अपना अलग रहें, खुश रहें। वैसे भी जो आजकल खबरें सुनने को मिलती हैं पति पत्नियों के, उससे भी मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों अपना खुश रहें, और मैं जो है अब इनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो यह सब कहते ही रोते रोते वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आपके मन में क्या सवाल है, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो आप चाहे तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।